कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर अब टीएमसी में दो फाड़ हो चुके हैं। टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी की चुप्पी पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। पार्टी के सीनियर नेताओं के इस मुद्दे पर सामने नहीं आने पर साफ लगने लगा है कि अस्पताल की घटना पर टीएमसी में न सिर्फ मतभेद हैं बल्कि पार्टी दो खेमों में भी बढ़ चुकी है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। आरजीकर की घटना को लेकर टीएमसी में दो फाड़। क्या तृणमूल कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? क्या कहती है अभिषेक बनर्जी की चुप्पी? पार्टी के भीतर ही उठने लगे हैं आलोचना के सुर। आरजीकर अस्पताल की घटना को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई सवाल उठ रहे हैं। टीएमसी के भी कई नेताओं ने 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के बाद प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। इस बीच पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी की चुप्पी ने मामले को और गंभीर बना दिया है। पार्टी नेता कुणाल घोष ने भी इस मामले पर ममता बनर्जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ने की बात कहते हुए अभिषेक बनर्जी की चुप्पी पर सवाल उठा दिए। शीर्ष नेत्री ममता बंदोपाध्याय তিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং আমাদের সেনাপতি সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও সক্রিয়ভাবে এই লড়াইতে সামনে চাই। अभिषेक बंदोपाध्याय सक्रिय नहीं। पार्टी के सीनियर नेताओं के इस मुद्दे पर सामने नहीं आने पर साफ दिखने लगा है कि आरजीकर की घटना पर टीएमसी में न सिर्फ मतभेद हैं बल्कि पार्टी दो खेमों में भी बढ़ चुकी है। हालांकि लगातार उठ रहे सवालों पर टीएमसी नेता फिरहाद हकीम सामने आए और इन अटकलों को बेबुनियाद बता दिया। কোনো মতভেদ নেই, কিছু নেই। মমতা ব্যানার্জির সাথে আমাদের সৃষ্টি তো মমতা ব্যানার্জি। অভিষেক সবসময় সক্রিয় আছে, এই নয় যে সবসময় মুখ দেখিয়ে সক্রিয় থাকতে। অভিষেক অত্যন্ত সক্রিয় আছে এবং আমাদের সাথে আছে। इस केस में 14 अगस्त की रात को अस्पताल में हंगामे और तोड़फोड़ की घटना पर अभिषेक बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट कर इस हंगामे में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने की मांग की थी। साथ ही प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों की मांग को उचित और जायज बताते हुए सरकार से उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देने की भी बात कही थी। जिस वक्त ममता बनर्जी ने रेप और हत्या के आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए रैली निकाली थी, उस वक्त भी अभिषेक बनर्जी कहीं नजर नहीं आए। जबकि टीएमसी के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय भी 14 अगस्त को विरोध प्रदर्शन के दौरान अकेले ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने इस घटना के बारे में गृह मंत्री अमित शाह को भी चिट्ठी लिखी। इतना ही नहीं, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट कर सीबीआई से प्रिंसिपल और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की भी अपील कर दी, जिसके बाद तथ्यात्मक रूप से गलत बातें लिखने के लिए रॉय को पुलिस ने भी तलब कर लिया। जबकि टीएमसी नेता कुणाल घोष ने भी एक एक्स पोस्ट कर सुखेंदु शेखर राय की पोस्ट को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। टीएमसी में दो फाड़ की सुगबुगाहट तेज हुई तो बीजेपी ने भी बिना देरी किए ममता सरकार पर हमले बढ़ा दिए। इनके जो आपस के जो द्वंद्व वो और सामने आ रहा है और प्रखर रूप ले रहा है। इनके यहाँ खिचड़ी पक रहा है। इनको ये नहीं पता कि कौन किस खेमे में है। हाँ, इससे तो साफ एक चीज तो हो गया ना कि पार्टी खेमों में बट गया। कोलकाता केस के बाद ममता बनर्जी घिरी हुई हैं और अगर पार्टी के नेता भी एकजुट नहीं रहे तो आने वाले दिनों में ममता बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। उधर बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो ममता बनर्जी पर मुकदमा चलाने तक की मांग कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता सरकार सीबीआई को सपोर्ट नहीं कर रही है और सबूतों को मिटाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हमारे साथ, क्या अब आप मांग करते हैं? पूरे देश में इसका असर देखा जा रहा है गिरिराज जी। देखिए, बंगाल में समझ में नहीं आता है कि ममता दीदियों कहने में शर्म महसूस होता है। ममता जी सड़क पर उतरी है। वो क्यों उतरी है? मुख्यमंत्री वो, स्वास्थ्य मंत्री वो, शासन उनका, गुंडे उनके, अपराधी उनके, बलात्कारी उनके, इसलिए उतरी हैं कि इनके चेहरे कालिक से पुत गए हैं
और उस चेहरे के दाग को मिटाने की कोशिश बंगाल में उबाल है इनके खिलाफ। आज उनके पार्टी के नेता शुभेंदु शेखर जी आखिर क्यों किए? हर घर की बेटी ममता के खिलाफ अपने अपने गार्जियन को कह रही है कि सड़क पे उतरो। शुभेंदु शेखर उसी के कारण विरोध की है। मैं तो कहता हूं कि ममता दीदी ने अगर गिरफ्तार करना चाहती, योगी जी 5 घंटे में गिरफ्तार कर लेते हैं। कांग्रेस ने भी इस केस को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह केस तो निर्भया कांड से भी ज्यादा शर्मनाक है। जो भी दोषी हो उनके खिलाफ जांच निष्पक्ष हो, दोषियों को का ट्रायल स्पीडी ट्रायल हो, उनके लिए समयबद्ध ढंग से अदालत बने और उसमें ट्रायल करके फांसी की सजा, क्योंकि इसमें सिर्फ रेप ही नहीं हुआ है, मर्डर भी हुआ है और विभत्स है, निर्भया कांड को शर्माने वाला है, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर पहुंचकर महायोगी गुरु गोरखनाथ और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के दर्शन पूजन किए हैं। वो तस्वीरें हमारे पास आई हैं, वो तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर पहुंचे हैं सीएम योगी, ये इस वक्त की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। गोरखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जा रहा है। गोरखपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। गोरखनाथ मंदिर से ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।